अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी बखैर वाफियत होंगे। तो आज हम अपनी नई एक्सरसाइज जो कि चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में क्या होगा, पूरे चैप्टर में जो जो कुछ हमने सीखा उसी को हमने दोबारा ने इम्प्लीमेंट करना है, वही चीज़ें दोबारा घूम कर आएंगी, वही सारी बातें होंगी जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसको दोबारा हमें यूज़ करके इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमन देते हैं। तो हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिवन a स्क्वायर -5 -13 a स्क्वायर -5 + 36। हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है फैक्टराइज। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 14 तक सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर लेकर आने हैं और वही आंसर बन जाना है। हमारा मेन मकसद है फैक्टराइजेशन हम पहले दिन से सीख चुके हैं, सम डिफरेंस को ख़त्म करके प्रोडक्ट्स लेकर आना, तो ये हमारा फैक्टर फॉर्म कहलाती है। तो अब हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड सिचुएशन के ऊपर चलना होगा। तो मैंने 3 स्टेप्स बता रखे हैं, आपने वही अप्लाई कर देने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें चेक करना है कॉमन, कोई चीज़ कॉमन नहीं है क्योंकि a स्क्वायर -5 इधर भी है इधर भी है, बट लास्ट टर्म में नहीं है। सेकंड, फार्मूला बनता नहीं है क्योंकि a स्क्वायर + b स्क्वायर है। अगर हम +2ab या -2ab की तरफ जाते हैं तो फिर ये चीज़ 13 जो है इसमें नहीं बन पा रही। फिर होता है हम क्या लगाते हैं, मिड टर्म ब्रेक। लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इजी किस तरह कर लेते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को देखें ना, ये a स्क्वायर -5 डबल टर्म है, इधर भी सेम है, कॉमन चीज़ आ रही है, तो हम इसको किसी और वेरिएबल में पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ये जी y है = a स्क्वायर -5। अब इससे करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ देखें ये y बन जाएगा, ऊपर क्या है स्क्वायर -13, ये क्या बन गया y + 36। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पावर 2, 1 एंड कांस्टेंट। जब ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं तो हम क्या लगाते हैं, फैक्टराइजेशन के लिए मिड टर्म ब्रेक का प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। मिड टर्म ब्रेक में हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 × 36 + 36 आएगा, +36 आने से -13 से हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको 4.1 में एक्सप्लेन किया हुआ है वही है। ठीक हो गया, नीचे जाएंगे 9 और 4, ये 2 फैक्टर्स हमें मिलेंगे पेयर की फॉर्म में। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं -9 -4 + 36। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ इस मिड टर्म के 2 पेयर बन जाते होते हैं। अब -9 -4 -13 बनता है, -9 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 36 बनता है। अब इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y -9, और इन दोनों में ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि फिर y -9 आए तो y बचाना है, -4 को आप जस्ट कॉमन ले लें तो y बाय चला गया, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया और माइनस क्या करता है, साइन चेंज करता है। 9 4 तक कितना होता है, 36 होता है। अब ये सेम हो गया y -9, जो सेम हो गया उसको एक दफ़ा लिखना है और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है। तो ये इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, फैक्टर फॉर्म आ चुकी है। लेकिन जो हमें क्वेश्चन की डिमांड भी यही थी, फैक्टराइज यानी कि फैक्टर्स लेकर आना है, प्रोडक्ट लेकर आने हैं। तो अभी एक प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो और वेरिएबल यानी कि a के अंदर था, जबकि हमारा आंसर आ रहा है y के अंदर। अब हम इसको वापस यूज़ करेंगे क्योंकि हमने y क्या लेट किया हुआ है, y लेट किया हुआ है a स्क्वायर -5। तो जहाँ y है उसकी जगह ये हमने लिख देना है a स्क्वायर -5, y की जगह आ गया, और आगे क्या है -9 वैसे आ गया। सिमिलरली y की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर -5 और आगे क्या मौजूद है, -4। तो a स्क्वायर -5 -9 कितना हुआ, -14। सिमिलरली a स्क्वायर -5 -4 कितना हुआ, -9। अब क्योंकि गिवन क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फैक्टराइज, जितने
आप फैक्टर ला सकते हैं वो आप इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना है, आप लेकर आएंगे। एक दफ़ा फैक्टर आ चुका है, ठीक है, अगर फर्दर कोई फैक्टर मिल रहा है तो हम उसकी तरफ लाजमन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ए स्क्वायर माइनस 14, इसकी फैक्टराइजेशन फर्दर नहीं हो सकती, ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर फार्मूला नहीं बन रहा। ये ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसका कोई फार्मूला नहीं बनेगा स्क्वायर में ना आने की वजह से। ये वाला तो सेम भी ही रहेगा, ये फैक्टर ए स्क्वायर माइनस 14। सेकेंड, ये वाला देखें, ए के ऊपर स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जिससे क्या फ़ायदा हुआ, फार्मूला मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम जानते हैं कि हमारा एक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसके इक्वल होता है। तो ये अब इसके कंप्लीट फैक्टर आ चुके हैं, तो ये इसकी टोटल फैक्टराइजेशन है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 19x एंड प्लस का 15। यहाँ पर देखें, हमें किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस प्लस 19 प्लस 15। सबसे पहले तो इसमें कॉमन चेक करें, 6 और 19 में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती क्योंकि 19 प्राइम नंबर है। सेम x इधर भी है इधर भी है, लेकिन लास्ट टर्म में नहीं है, कॉमन भी नहीं आ रहा, तो मिड टर्म ब्रेक। हमने क्या करना है, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से। 6 को 15 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 90, ठीक है, प्लस का 90। तो 19 जो हमारी मिड टर्म है इससे डाउनवर्ड चलेंगे, 19 से नीचे चलते चलते जब हम 15 को 4 से हमारे पास आ रहा है ना 19, इसके फैक्टर देख लेते हैं। हमने कहाँ तक जाना है, 90 तक। सबसे पहले 18 को चेक करेंगे, 19 हमने लॉक करना होता है जो मिड टर्म है, इसको लॉक करके हम इससे नीचे 18 को 90 से डिवाइड करेंगे, 18 90 को डिवाइड नहीं करता, इसको छोड़ देंगे। 17, फिर 16, 15 डिवाइड करता है 90 को, बट 6 पर करता है। अगर हम प्लस 6 करते हैं तब भी 90 नहीं बनता, और अगर माइनस 6 करते हैं तब भी 15 और 6 मिलकर 19 नहीं बना रहे। इस वजह से ये फैक्टर किसी काम का नहीं है। तो आपको यही समझाने का मकसद था कि हो सकता है कि जब आप वो अपना प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो आपको वो फैक्टर मिल जाए, यानी कि आपको ये देखो कि ये इसको डिवाइड कर रहा है तो आप इसको इधर लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने ध्यान देना है कि दोनों कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में पूरी डिटेल में ये वाज़ेह बात समझाई थी, और अगर आपने दोबारा उस चीज़ को रिकॉल करना है तो वो दोबारा आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, ये सिंपल आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। ये बोर्ड मार्कर है, इसको इस तरह से तोड़ना है कि वापस जुड़े तो यही वापस बोर्ड मार्कर ही बने। ये हमारी मिड टर्म है, ये 19 है। 19 को तोड़े तो जब वापस जुड़े तो 19 ही बने, यानी कि 15 और 6 एक दो आप प्लस करके देखें तब भी 19 नहीं बने, माइनस करके देखें तब भी 19 नहीं बने, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस फैक्टर का। और अगर इन जो पेयर्स हमें मिल रहे हैं मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आना चाहिए। 15 मल्टीप्लाई 6 90 तो बनाता है, बट 19 नहीं बना रहा आपस में जुड़ने के ऊपर। तो इस तरह हम अपने प्रोसीजर को आगे प्रोसीड करते जाएंगे, 14, 13, 12 एंड अप टू सो ऑन। ये जो असल पेयर हमें मिलेगा 10 और 9, 10 में प्लस करें 9, 19 बनता है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बनता है। तो ये हमारे पास जी पेयर आ जाएगा 6x स्क्वायर। वैसे ही 19x को कन्वर्ट कर देंगे प्लस 10x प्लस 9x के अंदर, एंड लास्ट टर्म भी वैसे की वैसे। अब सबसे पहले देखें 6x और 10x स्क्वायर। सबसे पहले 6 और 10 में क्या कॉमन होता है, हमारे पास 2 कॉमन होता है, और x इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, x भी कॉमन ले लेंगे तो 6 था, 2 कॉमन लेने से 2 3 6 x स्क्वायर है, एक x बाहर चला गया तो एक x बचा, प्लस
10 था, 2 कॉमन लेने से क्या बचा 5 और x कहाँ चला गया बाहर। अब इन दो में से भी ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि अंदर 3x + 5 आ जाए, तो आपको x के साथ 3 चाहिए, 9 नहीं चाहिए। तो इसमें क्या कॉमन है, 9 और 15 में प्लस का 3 आप कॉमन ले लेंगे, तो देखें 3 3 दा 9, साथ में x प्लस 3 5 15। ये देखें ये सिमिलर आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो आपने इसको एक दफ़ा लिख लेना है 3x + 5 को और बाहर वालों को जोड़ देना है। तो ये इसके फैक्टर फॉर्म है और इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इन दोनों में आपने अलग अलग चेक करना है, इसको भी ना तो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ना इसके ऊपर कोई फार्मूला बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर या क्यूब ही नहीं है तो फार्मूला तो बनने के चांस ही नहीं है, ना ही ये मिड टर्म ब्रेक फर्दर हो सकती है। तो यही इसका सोल्यूशन है, यही इसका आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अच्छा, तो हम इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जिसमें हमें गिवन है प्रोडक्ट्स x - 3, x - 5, x - 9 एंड +44, सॉरी x + 1 भी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 प्रोडक्ट हमें गिवन है और एक टर्म जो है, जो असल प्रॉब्लम है वो इसके अंदर है, क्योंकि ये सम की फॉर्म में है। ये अगर प्लस हम ना लगाएं तो हमें तो सोल्यूशन मिल गया, क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट की फॉर्म बनी हुई है। सिर्फ इसको किसी तरह प्रोडक्ट में लाने के लिए हमें ये सारे फैक्टर्स ख़त्म करने पड़ेंगे, और ये काम हमने सीखा हुआ है 4.2 के अंदर। और 4.2 के अंदर मैंने बताया था कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनको ख़त्म करके एक नई इक्वेशन बनाई जाती है, उसको फिर फैक्टर फॉर्म में लाया जाता है, तो उसके ऊपर 2-3 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी टाइप का है। हम पहले के अंदर जब भी हम प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं, तो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर समझाया था कि अगर आप डायरेक्ट इसको x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x², फिर x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 4 पर चली जाएगी, जो कि इक्वेशन सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा चला जाएगा क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज़ को अलग मल्टीप्लाई करवाते हैं, दो को अलग करवाते हैं, ताकि मैक्सिमम पावर 2 पर जा सके और 2 से ऊपर ना जा सके। उसमें ढूंढते हैं कॉमन फैक्टर, जो कॉमन चीज़ आ रही है उसको हम किसी और वेरिएबल का नाम देकर उसको फिर से अपनी इक्वेशन को फिर छोटा कर देते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसमें मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चन बताए थे, मैं दोबारा उनको समझा देता हूं। सबसे पहले आपने ऐसे नहीं कि इसको पकड़ के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, आपने जजमेंट करनी है कि आपने अपने पहले कांस्टेंट्स नंबर, जो कांस्टेंट टर्म है, उनको जोड़कर यानी कि प्लस माइनस करके चेक करना है कि क्या सेम रिजल्ट दे रहा है। अगर वो सेम रिजल्ट दे रहा है तो हमें कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर प्लस का 1 - 3 +1 - 3 करें तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का 2। -2 आता है इन दो के फैक्टर को मिलाने से, और इधर -5 - 9 क्या दे रहा है, -14। तो 2 और 14 इक्वल तो नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे इसको। अरेंजमेंट के तौर पे के ऊपर पहले फैक्टर को मिला लेंगे इसके साथ, ठीक हो गया, x - 5 के साथ। फिर हम चेक करते हैं अपना रिजल्ट, +1 - 5, तो क्या रिजल्ट आया, माइनस का 4, और पीछे रह गया -3 - 9, तो ये आया माइनस का 12। -4 - 12 ये भी इक्वल नहीं आ रहे। फिर हम इसको फैक्टर को जोड़ेंगे इस लास्ट के साथ, और हमें हमारे जो नीड है वो मिल जाएगी। क्या नीड है कि हमारा जो आंसर है दोनों में सिमिलरिटी आनी चाहिए, जैसा कि +1 - 9 क्या रिज़ल्ट मिलेगा, माइनस का 8, और -3 - 5 मिलें तो फिर भी -8, तो यहाँ हमें एक कॉमन फैक्टर मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर चौथे फैक्टर के साथ जोड़ने पर भी आपको कोई चीज़ कॉमन नहीं मिली, तो फिर हम इस मेथड से बैकफुट पर चले जाएंगे, फिर हम एक और मेथड अप्लाई करेंगे, वो हमने पूरी डिटेल में डिस्कस कर रखा है 4.2 के अंदर, अकॉर्डिंग टू आवर नीड होता है, ठीक है। तो खैर फिलहाल हम अभी इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डबल टर्म, पहले प्रोडक्ट में भी दूसरे में भी अगर डबल टर्म है, और याद रहे वेरिएबल अकेला है, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है,
1 के अलावा 2 3 4 नहीं है, तब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 3 स्टेप लगाएं और आपका आंसर क्विक आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स का स्क्वायर पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में कांस्टेंट्स को आपस में जोड़ दें, +1 -9 तो क्या बचा -8, और उसके साथ आप अपना वेरिएबल यूज़ कर लें जो भी है। उसके बाद थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या था, वेरिएबल से मल्टीप्लाई, फिर कांस्टेंट्स को आपने इस तरह जोड़ देना है 2 स्टेप, और लास्ट स्टेप में क्या है, कांस्टेंट्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। जब +1 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट देगा, -9। याद रहे हमने सिर्फ इन दो को मल्टीप्लाई किया और ये रिजल्ट आया। अब इन दो को भी मल्टीप्लाई करना है, और हम ये जानते हैं कि ये टोटल प्रोडक्ट था, तो सॉरी ये पिछले स्टेप में मैंने +44 भी था, ये ऊपर से चल रहा था, इसको लिखना है, ठीक है, वो भी लिख लिया। अच्छा, अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक आंसर आएगा। अगर हम यहाँ ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्ट हमारा टूट जाएगा, इसलिए हमने अपने प्रोडक्ट का ख्याल रखना है, उसको नहीं टूटने देना, क्योंकि फर्दर ये आपस में मल्टीप्लाई होने हैं। अभी x जब x से मल्टीप्लाई, अभी वही सेम कंसेप्ट, पहले वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाएं, x का स्क्वायर बन जाएगा, फिर कांस्टेंट्स को जोड़ें, -3 -5 -8 x बन जाएगा, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराएं, -3 -5 से मल्टीप्लाई होकर +15 आंसर देगा, एंड +44 उसके साथ चलता जा रहा है। ये एज इट इज़ हम नीचे देते जा रहे हैं। अब देखें जी, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब फिर अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 पर पहुंच जाएगा, जो कि हमें मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। इसके लिए अगर हम ये देखें, ये भी x स्क्वायर -8x पहले फैक्टर में, दूसरे में भी x स्क्वायर -8x कॉमन आ रहा है, तो इसको ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे हम अपने किसी और वेरिएबल, लेट हम उसके लिए यूज़ कर लेते हैं y = x² -8x। अब इसकी जगह हमने जस्ट क्या रिप्लेस कर देना है, y को -9 × y +15 +44, समझ आ गई। तो ये हमारा एक और फैक्टर मिल गया। अब हम देखें जी, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या पहुंचेगा, y⁻2। क्वाड्रेटिक रही टर्म, ऊपर नहीं गई, उसको सॉल्व करना इजी रहेगा हमारे लिए। तो y × y से होगा y का स्क्वायर -9 +15, तो प्लस का कितना बचेगा, 6y, ठीक है। 15 में से 9 निकल जाए, 6 बचता है। अब -9 को +15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 9 5 द 45, 4 कैरी, 9 1 द 9 और 4 13, क्या आया रिजल्ट, माइनस का 133। अब सॉरी 135 माइनस का और ये प्लस का 44 दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो क्या आएगा, -y² + 6y, माइनस का कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 जाए तो 9, 91। अब देखें पावर 2 1 कांस्टेंट क्वाड्रेटिक बन चुकी है। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे अपना मिड टर्म ब्रेक का फार्मूला, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 को जब -91 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस का 91, मिड में मौजूद है प्लस का 6, इससे अपवर्ड चलेंगे 7 8 9 10, तो ये आएगा इसका टोटल जो हमारे पास फैक्टर आएगा, प्लस का 13 एंड माइनस का 7, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और इन दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करेंगे 13 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 91 आएगा, एंड लास्ट टर्म को वैसे का वैसे हमने लिख लिया। अब इन दोनों में y कॉमन है तो अंदर क्या बचा, y + 13, इन दोनों में माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो फिर से ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, y + 13, ये सिमिलर टर्म हो गई, उसको आपने एक दफ़ा लिख लेना है और बाहर वालों को आपने जोड़ देना है, y - 7 को आपस में मिला दिया। उसके बाद अब हम देखें प्रोडक्ट आ चुका है, कोई टर्म ऐसी नहीं है जो सम या डिफरेंस में हो, जबकि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में देखा था ये 44 प्लस में मौजूद था, ये बाहर चला गया था, इसको फैक्टर में लाने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर अप्लाई किया है। अब प्रोडक्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हमारा गिवन क्वेश्चन x में था, आंसर हमारा y में है, तो अब हम इसको वापस x में ले आएंगे। कैसे, जो कि हमें पता है हमने y क्या लेट किया हुआ है जनाब, x² - 8x, तो अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, y की जगह x²
-8x, आगे क्या खड़ा हुआ है +13, फिर से y की जगह x² -8x एंड आगे मौजूद है -7। अब गो के फैक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं, अगर कोई और फर्दर फैक्टर बना तो हमें बनाना पड़ेगा। पहले इसमें चेक कर लेते हैं कोई फैक्टर बन सकता है। फार्मूला तो नहीं बन सकता, कंफर्म है, क्योंकि a² है प्लस b² है ही नहीं। ठीक हो गया, कॉमन तो वैसे कोई कुछ नहीं था। 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 13, 8 से नीचे जाएं तो 13 आपको पता है वैसे भी प्राइम नंबर है, तो कोई फैक्टर नहीं मिलने वाला आपको। कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट 13 आ जाए हमारे पास, पॉसिबल नहीं है। सेम इधर ही -7 है, लास्ट टर्म जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्राइम नंबर 7 ही बनेगा। जब प्राइम नंबर बन जाए तो आप समझ जाएं 90% केस यही है कि आपको फैक्टर नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखें 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया -7 के केस में हमें 8 से अपवर्ड चलना पड़ेगा। 8 से ऊपर जाएंगे -9, तो वो तो ऑलरेडी ऊपर है 7 से, तो हमें कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। अब यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास x की 4 -12x² +16। सबसे पहले हम इसमें कॉमन चेक करेंगे, वही अपने पुराने मेथड्स को यूज़ करते हुए। कॉमन कुछ है नहीं, फार्मूला a² + b² है, लेकिन अगर हम इसको मान लें -2ab तो वो चीज़ नहीं बनेगी जो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हम फार्मूला लगाएंगे, इस पर फार्मूला अप्लाई होगा। कैसे, देखें जी, हमारे पास x4 है, इसको x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² +16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, a² + b² मिल गया। अब मैंने कहा अगर मैं यूज़ कर लेता हूँ -2ab, यहाँ पर याद रखिएगा कि जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 3 अलग अलग कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, हमें उस कैटेगरी के अंदर जाना होगा। नंबर 1 कैटेगरी ये आती है कि जब मैंने a² + b² बनाया, ये खुद ब खुद -2ab बन जाता है। यानी कि जब मैं लिखूं -2ab तो ये बन जाना चाहिए था 2 4 8x²। क्या यहाँ 8x² था? नहीं। अगर तो यहाँ होता 8x² माइनस का, तो फिर हमारा फार्मूला तैयार हो चुका था, जिसको जस्ट हमने क्लोज करना था और वही फैक्टर बन जाना था। लेकिन अब हमने ये देखा कि इसको आपस में प्रोडक्ट करने के बाद 8x² आ रहा है, जबकि हमें अवेलेबल तो कितना था -12। हमने -12 में से -8 को यूज़ कर लिया। पीछे कितना बचा हमारे पास -4, -8 यूज़ हो गया, तो पीछे कितना बचा 12 में से 8 निकालें तो -4 ही बचेगा। तो -4 जो है फर्दर हम इसको आगे लिख देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि -8 -4 क्या बना देंगे दोनों मिलकर -12। मैंने कहा पहली कंडीशन ये थी कि ये होता ही 8x², तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो 8x² नहीं था, उसमें से कुछ हिस्सा हमने फार्मूले में यूज़ किया, कुछ जो बचा वो आगे चला गया। अब यहाँ पर फर्दर 2 केस बन जाएंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इसमें से कुछ हिस्सा यूज़ किया फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, वो +2ab में भी यूज़ कर सकते हैं, -2ab में भी, लेकिन जो रिमेनिंग बचा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ बन जाता 5x², तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना, तो ये बन रहा है 4x², ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तभी मैंने इसको ही यूज़ किया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये माइनस बचा देता 5, माइनस का 5 बचा देता, तो फिर मैंने इसको यूज़ ही नहीं करना था। मैंने क्या करना था, a² + b² + 2ab को कंप्लीट कर देना था। फिर जब 2ab मैंने ऐड किया तो वही 2ab मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। इस तरह का हम आगे भी एक क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं सारे डिटेल बता रहा हूँ। फिर +2ab किया तो -2ab करना पड़ता, तो वो जो +2ab तक तो इसमें फार्मूला बन जाता, हम क्लोज कर देते। जो -2ab था वो इसके साथ जोड़कर 12 के साथ वो फर्दर मिलकर कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें प्रोवाइड कर देता, जिसको हम अगले फार्मूले में यूज़ करेंगे। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ
तक एक फार्मूला क्रिएट हुआ जो कि क्लोज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर, ठीक है। सॉरी b हमारे पास कितना था, 4 था, ये 4 हमारा b था। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये सारा फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये आगे क्या चल रहा है, माइनस 4x स्क्वायर वैसे का वैसे चल रहा है। अब ये हिस्सा तो प्रोडक्ट में है, लेकिन यहाँ तो माइनस अभी भी आ रहा है, इसको भी प्रोडक्ट में लेके जाना है, तो फिर हमें सेकंड फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये a स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा हमारा b स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये कैसे बन जाएगा, b में ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये देखें 2x का स्क्वायर बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा 2 का 4 और साथ में x का स्क्वायर। तो फिर से फार्मूला मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि क्या इसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a में है x माइनस 4, सॉरी x स्क्वायर a था हमारा, तो हमने जब इसको क्लोज किया तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी x स्क्वायर आएगा और यहाँ भी x स्क्वायर आएगा, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए एंड माइनस बी, ठीक है। अब हमने इसमें चेक करना है कि क्या फर्दर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर x की पावर 2 1 एंड कांस्टेंट है। जब आप x स्क्वायर को, ये आपने तरतीब दे देनी है, पहले याद रखना है, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट। इधर भी यही काम कर लेते हैं, पहले पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट। अब हमने चेक करना है कि क्या ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसकी। 1 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4, 2 से अपवर्ड चलें 3 आता है, 3 -4 को डिवाइड नहीं करता, फिर 4 को डिवाइड करता है किस पर, 1 पर। लेकिन 4 में से 1 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 2 तो नहीं बन रहा, मिड टर्म भी तो लेकर आनी है ना। सेम इसके साथ भी वही केस है, तो फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल। तो ये हमारा जी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।